नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड उदय न्यूज। मैं हूं ईश्वर छेत्री। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आने वाले 14 मई को घाटशिला प्रखंड, मुसाबनी प्रखंड, डुमरिया प्रखंड और गुड़ाबांधा प्रखंड में पहले दौर का चुनाव होना है। और इसी चुनाव के दरमियान इस वक्त मैं बेनासोल पंचायत में हूँ। बेनासोल पंचायत से मुखिया पद के लिए 3 उम्मीदवार इस बार मैदान में उतरे हैं और इस वक्त मेरे साथ मुखिया पद के प्रत्याशी सुश्री पायल सुंडी मेरे साथ मौजूद है। पायल सुंडी एक पढ़ी लिखी युवा और समझदार प्रत्याशी है और इस बार ये मैदान में डटकर उतरी है अपने पंचायत के विकास के लिए। आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि उनके किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और उनके पंचायत में कौन कौन सी समस्या को देखकर उन्होंने इस चुनाव में उतरने का मन बनाया। पहले तो आपका स्वागत है झारखंड उदय न्यूज में और बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले चुनाव के लिए। हमें पता चला कि आप मुखिया पद के प्रत्याशी का नामांकन कराया है बेनासोल पंचायत से। हम ये जानना चाहते हैं कि किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में उतर रहे, क्या कारण है चुनाव में उतरने का? मेरा चुनाव में उतरने का यही कारण है कि हमारे गांव का विकास हो, जो इस पिछले 10 सालों में नहीं हुआ। जिन जिन मुद्दों पे काम नहीं हुआ उन मुद्दों पे काम करना। जैसे कि सबसे पहला है हमारा जल और नल। हर घर पे जल मतलब नल होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ नल का बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। हमारे गांव में ज़्यादातर नल नहीं है, पानी की बहुत दिक्कत है। नदी है मगर वहाँ से हमारे मतलब पानी का ठीक सुविधा नहीं है, इसीलिए पानी का सुविधा करना है। और हमारे गांव अंदर बहुत सारा ऐसा सड़क है जो पूरा नहीं हो, उनको पूरा करना है और बहुत सारे मुद्दा जिन पर काम करना है। अच्छा पायल जी, ये बताइए कि पिछला जो जनप्रतिनिधि या मुखिया रहा हो या पंचायत समिति रहा, क्या उनके काम से आप कितना संतुष्ट हैं? जी, मैं पूरी तरह तो संतुष्ट नहीं हूँ। कुछ काम उन्होंने नहीं किया है। बहुत सारा ऐसा काम है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, जिनको मैं पूरा करने का कोशिश करूँगी, तो उसको मैं पूरा करूँगी। आप एक पढ़ी लिखी आपने उम्मीदवार है, आपने एमए किया है। आपको क्या लगता है कि जनप्रतिनिधि को पढ़ा लिखा होना कितना जरूरी है? आप कितना जरूरी समझते हैं? जनप्रतिनिधि को पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी। जब तक वो खुद शिक्षित नहीं होगा तो आगे गांव वालों को कुछ बता नहीं पाएगा योजनाओं के बारे में। योजना जो आएंगे पंचायत में उनके लिए, तो पहले उनको खुद शिक्षित होना पड़ेगा ताकि वो आगे और बता सके, गांव के बच्चों को आगे को शिक्षित कर सके, अच्छे योजनाओं का लाभ उन्हें दे सके। गांव में होने वाले कुछ भी लाभ हो, जैसे मत्स्य पालन, जल का, फिर कृषि के विभाग में उनको खुद पता होगा तो ही वो गांव वालों को बता सकते हैं। दोस्तों, ये है पायल सुंडी जो कि बेनासोल पंचायत से उम्मीदवार के रूप में नामांकन किया। उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही कि जनप्रतिनिधियों का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। अगर पढ़ा लिखा रहेंगे तभी वो जाकर सरकार के जो भी योजना है उनको धरातल पर ला सकते हैं, ग्रामीणों तक उनका लाभ पहुंचा सकते हैं। खुद पायल सुंडी पढ़ी लिखी है, एमए किया इन्होंने, और जब उन्होंने गाँव की पंचायत में बहुत सारी समस्याओं को देखा तो उन्होंने पंचायत में उतरने का मन बनाया है। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। से आप सभी का स्वागत है झारखंड उदय न्यूज में और इस वक्त मेरे साथ सुश्री पायल सुंडी है जो कि बेनासोल पंचायत से मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ रही है। पायल सुंडी खुद एक पढ़ी लिखी और योग्य उम्मीदवार है इस पंचायत के। पायल जी, आप हम आगे जानना चाहते हैं, आपके पंचायत में बहुत सारे कार्य हुए हैं, किन किन कार्यों में आपको आपत्ति लगा है अभी तक? जैसे कि शौचालय, फिर आपका हो गया स्वजल धारा जो हमारे यहाँ पे नहीं है, बहुत कम है। गाँव के अंदर ज्यादातर एक या दो है जो कि सबके घर के बाहर होना चाहिए, और शौचालय सब जगह अधूरी है जिसको पूरा होना चाहिए। अगर आपको मौका मिलता है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो स्वजल धारा जो है सबके घर के बाहर होना चाहिए, और जो अधूरा शौचालय उन सबको पूरा करूंगी। और बहुत सारी सड़कें जो पूरी नहीं है, कच्ची, गांव घर में जाने में बरसात में बहुत दिक्कत होती है, उनको पूरा करूंगी। चुनाव में उतरने का इच्छा आपका अपना रहा है या फिर किसी और कार्य से उतर रहे हैं? मुझे चुनाव में उतरने के लिए मेरे पंचायतवासी मतलब ग्रामवासियों ने मुझे प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि मुझे इसमें उतरना चाहिए और जो उनका अधूरा काम है उनको पूरा करना चाहिए। बहुत सारी समस्याएं जिनको पूरा करने के लिए उन्होंने मुझसे अनुरोध किया है।
उनके अनुरोध पे ही मैं ही खड़ी हुई हूँ। मैंने जनता के अनुरोध पर आप ये चुनाव लड़ रहे हैं, जी। तो जीतने के बाद जनता के आशा पर आप कितना ये रहेगा, कोशिश रहेगा कि पूरे उम्मीद पे उनके खड़े रहूँ, उनके सारे काम करूँ, उनके जो भी मुझसे जो आशाएं हैं उनको पूरी करूँ। मैंने बहुत पंचायत में लोगों का ये देखा है कि लोग कहते हैं कि जब हम लोग रात में जनप्रतिनिधि के पास जाते हैं तो वो मिलते नहीं है। आपका क्या विचार है? जिनको दिक्कत हो, कभी भी दिक्कत हो, मेरे पास हमेशा आ सकते हैं। मैं यहीं रहूँगी, उनका समस्या सुनूंगी, उनको आना चाहिए, बोलना चाहिए। और जिन जनप्रतिनिधि है, जो उनके उम्मीदवार, उनको भी सुनना चाहिए। दिन हो या रात उनको जनता का मतलब आपके प्रति है। अभी तक तो बहुत अच्छा है, सबका सब मतलब सहयोग मिल रहा है और मैं उम्मीद करूँ कि आगे भी मिले, आगे भी मिलते रहना चाहिए, जिससे मैं वोट जीत सकूँ और गांव वालों को विकास कर सकूँ। जो उन लोग को चाहिए, जो उन लोग को मतलब इच्छा है, उनको मैं पूरा कर सकूँ। आपके पिताजी भी गांव में एक समाज सेवक के रूप में जाने जाते हैं, हर लोगों की मदद करते हैं, उनका कितना फायदा आपको मिलेगा? उनका तो पूरा सपोर्ट, पूरा मतलब सहयोग मिलेगा। उनके मदद से ही मैं ये सारा काम कर पाऊंगी। झारखंड के माध्यम से अपने पंचायत के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी, मुझे भारी से भारी बहुमत से मुझे विजय बनाए, ताकि मैं जो इस पूरे 10 साल में जो काम नहीं हुआ उनको पूरा कर सकूँ। क्योंकि इससे पहले आप लोगों ने काम देख लिया, नए लोगों को मौका देने का बारी है। अगर आप जीतती है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम तो मैं यहाँ पे सबसे पहले स्वजल धारा बनवाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा ही कमी है। क्योंकि हमारे घर अंदर मतलब गांव अंदर बहुत सारे चापाकल है जो खराब है, मुश्किल से 1-2 है। तो सबसे पहले मैं स्वजल धारा का ही ये करूँगी, विकास करूँगी, उसके बाद शौचालय, उसके बाद सड़क। तो दोस्तों, ये थी सुश्री पायल सुंडी, जो कि बेनासोल पंचायत के प्रत्याशी है मुखिया पद के लिए। और जैसा कि उन्होंने कहा कि अगर जनता इन्हें अपना आशीर्वाद देती है और ये जीतती है तो सबसे पहला काम स्वधार पानी की व्यवस्था करेगी, हर घर पे नल की व्यवस्था करेगी। इनका ये पहला कार्य होगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इन पंचायत में जल की बहुत ही दुर्दशा है, व्यवस्था ठीक नहीं है, और जीतने के साथ ही सबसे पहले पानी पर ध्यान देंगी। और जिस तरह से देखा गया है कि ये पढ़ी लिखी और समझदार और योग्य प्रत्याशी है, हो सकता है इन्हें भी यहाँ के पंचायत में इनकी जनता का सहयोग मिलेगा। हालांकि चुनाव में अभी देरी है, 14 मई को चुनाव होना है। यह जनता किसे अपना आशीर्वाद देगी ये तो 17 मई को मतगणना के दिन मालूम चलेगा। लेकिन हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम हर प्रत्याशियों से आपकी मुलाकात इसी तरह से कराते रहेंगे। और हमारी भी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मतदान जरूर करें, आप किसी को भी मतदान करें, लेकिन मतदान में अवश्य हिस्सा लें, ताकि आप अपने गांव और पंचायत के विकास में अपना योगदान दे सकें। और हमारे दर्शकों से ये रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो झारखंड उदय न्यूज को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, देखते रहिए झारखंड उदय न्यूज। एक नए प्रत्याशी के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मैं ईश्वर छेत्री आपसे विदा लेना चाहूंगा। नमस्कार। मेरा नाम पायल सुंडी है, मैं बेनासोल पंचायत की मुख्य प्रत्याशी हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह सेव है और मेरा क्रमांक 1 है। आने वाले 14 मई को मतदान है और मुझे भारी से भारी मतों से विजय बनाएं। धन्यवाद।